आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वतः तद्वतः कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामी। जो पुरुष मन समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, वो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है और शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए चेष्टा करता है। तात्पर्य, एक बार फिर से ट्रांसलेशन पढ़ रही हूं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विशुद्ध होता है और ना ही तट की सीमा को उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक उस इंद्र तृप्ति के लिए शरीर के मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। अगर आप में से कोई भगवत गीता खोल के बैठते हो, अतः क्या बोला, क्या लाइन बोला? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल पाती। ये लाइन एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इवन मुक्ति की इच्छा भी एक इच्छा है। मतलब इच्छाओं की लिमिट क्या होती है कि हम मुक्ति की इच्छा कर लें, तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उनमें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के से कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन के मोक्ष की कामना भी नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है, बड़ी सारी बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि लास्ट लाइन जो कहा, क्या कहा? कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो दुख होएगा ही होएगा। अगर हमारे को, वही जो मैं आपको उस दिन एंगर और जेलसी के अंदर बता रही थी, कि अगर हमें कुछ चाहिए
तो अल्टीमेटली हमारा क्रोध आएगा ही आएगा, क्रोध आएगा तो परेशानी होएगी होएगी। हमारे अंदर कुछ डिजायर्स है, कुछ चाहते हैं हम, तभी हमारी कुछ होता है ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी वजह से हमारे को दूसरों से जेलसी होती है। दूसरों कारण जेलसी में सबसे ज्यादा कौन फूकता है? खुद हम। यहां पर बार बार प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, मतलब जो भक्त है, वो तो हमेशा शांत रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरी सारी की सारी इच्छाएं, मतलब मेरी की सारी जरूरतें भगवान पूरी कर रहे हैं। देखिए, जरूरत तो भगवान पूरी कर सकते हैं, मगर किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर हम चाहें कि हमें ये मिल जाए और उसके बाद जैसे वो मिल जाएगा हम चाहेंगे और बड़ा मिल जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, तो जरूरत तो भगवान पूरी कर सकते हैं, मगर इच्छाएं नहीं, क्योंकि इच्छाएं हमेशा एवर एक्सपेंडिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस इच्छा के बाद बिल्कुल शांत संत हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भगवान का भक्त है उसको पता है कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भगवान अपने आप देखेंगे, मेरी टेंशन है ही नहीं, तो भगवान देखते हैं। और भगवान कैसे भी करके चीजों को हमेशा अरेंज कर देते हैं। इसके हजारों हजारों लाखों लाखों एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, जिसके तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे शिल प्रभुपाद भी है। शिल प्रभुपाद ने कभी भी भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्रिबिंग नहीं किया, बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं मचाया। प्रभुपाद जब घर छोड़ के भी निकल गए थे, तभी उनको जैसा जहां रहने को मिलता था प्रभुपाद वहीं रहते थे। प्रभुपाद को जैसा खाने को मिल जाता था, सिर्फ भोग होना चाहिए, भगवान का प्रसाद होना चाहिए, से वो आराम से ग्रहण करते थे। उनकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि नहीं जी मैं तो ये पाऊं और वो पाऊं और मुझे ये मिले और वो मिले, कभी भी नहीं होती थी कि नहीं नहीं इतना तो मेरे को लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, कभी भी नहीं हुआ। और इवन जब इस्कॉन बन गया, प्रभुपाद के इतने ऑपुलेंट मंदिर बनना शुरू हो गए थे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे, तब भी प्रभुपाद बहुत सारा जीवन जीते थे। प्रभुपाद को ये नहीं होता था कि अब मेरे को लग्जरी में बैठना है, मुझे लग्जरी नहीं चाहिए थी। प्रभुपाद बिल्कुल समभाव रहते थे। समभाव का मतलब क्या है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं कई बार आपको सुनाई भी चुकी हूँ, तो फिर से सुना रही हूँ। प्रभुपाद जब अमेरिका में इतने सारे भक्त बना लिए तो वर्ल्ड ओवर बात फैल लगी, कोई भारतीय गया है जिसके पीछे हजारों फॉरेनर्स हरे कृष्णा हरे नाम कर रहे हैं और अपने शरीर पे बेडशीट लपेट रहे हैं। उनको धोती का मतलब तो मालूम नहीं था, वो बेडशीट बोलते थे, वो बेडशीट लपेटना शुरू हो गए हैं और गंजे हो जाते हैं, और उसके बाद वो सारे दिन गलियों में हरे कृष्णा गाते फिरते हैं, जब भी कोई नशा नहीं कर रहे हैं, तब भी वो ऐसे कर रहे हैं। तो बड़ा पॉपुलर हुआ, यहाँ भारत तक भी बात पहुंची, भारत में भी बड़ा इस बात को एक्नॉलेज किया। सबसे पहले जब प्रभुपाद इंडिया में आए तो सबसे पहले वो गुजरात, एक बार तो इंडिया में आए, पहले छिपी बड़ा गए, बट जब गुजरात गए तो गुजरात के गवर्नर ने एक दिन की हॉलिडे डिक्लेयर कर दी सभी स्कूलों वगैरह की, क्योंकि प्रभुपाद आए हुए थे, क्योंकि ये अचंभा था। तो वहां पे प्रभुपाद के भक्त बताते हैं कि जब हम गलियों में हरे कृष्णा करके मतलब प्रभुपाद के साथ निकल रहे थे, तो बहुत सारे गुजराती हमारी स्किन को घिस घिस के जा रहे थे, देख देख के हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो हमारे कलर देख कर के घिस घिस के जा रहे थे, कहीं इनका कलर ना उतर जाए, मतलब ये फॉरेनर हो ही ना, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंग्रेज भी हरे कृष्णा भगवान राम और कृष्ण का नाम ले सकते हैं। उनको और वहां पर प्रभुपाद की जो आवभगत हुई वो बिल्कुल राजकुमारों जैसी हुई। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंतजाम किए, प्रभुपाद के बहुत सारे भक्त आ रहे थे तो उनका वेलकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए। प्रभुपाद तब भी संभाव थे, और मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अपलिंड देखो देखो, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद नॉर्मल जैसे रोज जीते थे वैसे ही जी रहे थे। और मगर प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं कि हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब नेचुरली सारे 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, चाहे कितना भी अभी नए नए जुड़े हैं।
अभी नए नए ब्रह्मचारी बने हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। मगर क्या हुआ, जब प्रभुपाद ने देखा तो सीधा वहां से प्रभुपाद उनको कुंभ मेले में ले गए। और जब कुंभ में लेके गए तो सारे के सारे वहां पर, अब कुंभ में तो उस टाइम की बात है, मैं 70s की बात कर रही हूँ, तो वहां पर तो कोई इंतजाम नहीं होते थे, कोई ऐसे कुछ चीज नहीं थी, तो वो लोग टेंट में रह रहे थे। और टेंट में भी नीचे भक्त बताते कुछ भी नहीं था, हम बस टेंट में रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि प्रभुपाद ने सुबह 3:30 बजे उठ के देखा कि सारे भक्त सो रहे हैं, ठंड भी थी और सब भक्त सो रहे हैं, बिल्कुल ठंड थी और कोई भी नहीं उठा आज मंगला आरती के लिए। तो प्रभुपाद ने क्या किया, सीधा गए और वहां पर, अच्छा भक्त क्यों नहीं उठे, भक्त इसलिए नहीं उठे कि अरे यहाँ पर तो गीजर का इंतजाम नहीं है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, अब हम कैसे उठेंगे, आज सोते हैं, आज मंगला आरती वगैरह नहीं करेंगे, वैसे भी कुंभ में आए हुए, कहाँ पे क्या होएगा कुछ पता नहीं है, सो जाओ। तो जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद ने किसी को कुछ नहीं बोला, सीधा वहां गए और वहां जो टूटी लगी हुई थी, मतलब टैप लगा हुआ था, उसके नीचे जाके रख के ठंडे पानी के अंदर, चिलचिलाते हुए पानी के अंदर, आइस कोल्ड वाटर के अंदर जाके बैठ गए, सर के ऊपर वो टूटी खोल ली। अब इससे पता चलता, उसके बाद जैसे किसी एक का ध्यान शिल प्रभुपाद में पड़ा तो वहां पूरे कैंप में हंगामा मच गया कि प्रभुपाद सीधा आइस कोल्ड वाटर के अंदर जाकर के बैठ गए हैं। मतलब उनके लिए तो एटलीस्ट इंतजाम हो सकता था। प्रभुपाद 70 साल की आयु के थे, वो सारे बच्चे 20-20 साल के थे, तो प्रभुपाद के लिए तो वो गर्म पानी का इंतजाम कर ही सकते थे। मगर तब भी प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया और प्रभुपाद सिंपल जा करके, और किसी को कुछ डांटा नहीं, कुछ किया नहीं, उसके बाद सिंपल जाके खोल के बैठ गए, नहाए, अपने करा और उसके बाद मंगला आरती शुरू कर दी। बाकी सारे के सारे उनके पीछे धोती पकड़ पकड़ के भाग भाग के नहा नहा के आ रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभुपाद ये वो भक्त है जिसकी बात हो रही है, जिनके अंदर इच्छाएं नहीं है। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि भगवान, जब प्रभुपाद ने जलदूत से यहाँ से अमेरिका जा रहे थे और उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, तो प्रभुपाद ने कहा, भैया भगवान, मैं तो आपका पपेट हूँ, मैं तो आपकी कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहो वैसा ना चाहो, मारना है मारो, रखना है रखो, जो मन में है वो करो मेरे साथ। अब ये बोलने की इच्छा हम सबके पास, इच्छा का तो पता नहीं, हिम्मत नहीं होती है कि भगवान आप जैसे मर्जी रख लो। इतना बोलने की हिम्मत हमारी सबकी नहीं है, क्योंकि हमारे को अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि नहीं, भगवान कैसे भी रख देंगे, मतलब कैसे भी रख देंगे। तो आंसर इज हाँ, मगर अगर हमारी भक्ति अच्छी चल रही है तो हम रेडी होने चाहिए कैसे भी रहने के लिए। कि वो हम लोग कहते तो है, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मतलब भगवान जिस विधि में हमें रखना चाहते हैं उसी विधि में रहिए, है ना। बहुत प्यारा भजन है, मुझे बहुत पसंद है। और उसके अंदर वो भी आता है कि चाहे महलों में वास दे, चाहे झोपड़ी में वास दे, मतलब चाहे किसी भी तरीके का वास दे हमारे को भगवान, हमें क्या रहना चाहिए, संभाव रहना चाहिए, इक्विपॉइस्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया समुद्र का, आपने देखा है बारिश आते ही जो नदियां हैं वो सब उफरना शुरू हो जाती है, उन्हें बाढ़ आना शुरू हो जाती है। मगर जो क्या कहते हैं, जो सागर है वो कभी भी उफनता नहीं है। आप बोले सागर में भी सुनामी आता है, सुनामी बारिश की वजह से नहीं आता है, सुनामी अपनी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आता है। तो ये जो श्लोक है, कभी कभी सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी कोई इच्छा ना हो, बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल इक्विपॉइज्ड रहे, है ना, भगवान के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद की फॉर्म में देख सकते हैं। तो हमारे आंखों देखा, मतलब हमारे खुद का रियलाइज किया हुआ एग्जाम्पल है। रोज हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, और हम इतने परफेक्ट है गलतियां निकालने में
कि हम प्रभुपाद में भी गलती निकाल सकते थे। तो प्रभुपाद भगवान जी से कह रहे हैं, भगवान भक्त की पूर्णतया, तो भक्त को भगवान ने इतना पूर्ण बना दिया इन सब प्रोसेस के अंदर डालकर कि हम प्रभुपाद में गलतियां नहीं ढूंढ पाते। देखिए हमारे जैसे टेररिस्ट जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, वो तो बड़े आराम से गलतियां निकाल सकते हैं सबकी। तो प्रभुपाद से फिर भी गलतियां नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस श्लोक की पूरी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं।